हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप 2 का जो सब ग्रुप 4 की जो भर्ती निकली है उसका सिलेबस देखने वाले हैं। क्या सिलेबस आना है और क्या क्राइटेरिया है, किस एज तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसमें क्या मांगा गया है, आपके क्या क्वालिफ़िकेशन हो जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो वो सभी हम इसमें देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एमपी पीईबी का जो ये ग्रुप 2 की वैकेंसी निकली है और जो कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी निकली, इसके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से उससे जुड़ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता रहेगा और इससे संबंधित वीडियोज़ भी वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सिलेबस जो है वो इसका सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। और विज्ञान की क्लासेस, जैसे कि मैंने पुलिस की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने बताया था क्लास स्टार्ट करने वाली, तो जल्दी ही 2-3 दिन में मैं विज्ञान की क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और आपका ये सभी सब्जेक्ट जो है ये मैं आपको कराती हूँ। इसके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, ताकि आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर का ही वेटेज बहुत ज़्यादा होता है अगर आप पुराने 4-5-10 सालों के पेपर कर लेते हैं तो। स्पेशली मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, तो इनमें तो रिपीट ही होते हैं, केवल डिजिट चेंज हो जाती है। तो देखिए, 2 भागों में बटा हुआ है। टोटल मार्क्स जो होंगे इसके, टोटल मार्क्स 200 रहेंगे। जो पहला भाग रहेगा, पहला भाग सामान्य ज्ञान का सामान्य ज्ञान का रहेगा। उसमें हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, गणित आएगा, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर। इस प्रकार से ये सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्क शक्ति, विज्ञान, कंप्यूटर, तो इस प्रकार से ये 7 भागों में बटा हुआ होता है। तो पहले भाग में जो पार्ट ए है जिसमें 100 प्रश्न आएंगे वो 7 भागों से आएंगे, जिसमें आपका जीके भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर रहेगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो हम आगे देखते हैं। दूसरा जो विषय रहेगा उस विषय से संबंधित रहेगा। आपके कौन से विषय से संबंधित रहेगा वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये 100 नंबर का रहेगा। विषय से संबंधित मतलब होता है कि जैसे कि ग्रुप 2 का जो सब ग्रुप है उसमें अलग अलग भर्ती निकली है, कृषि से संबंधित भी है और अलग भी है, तो उनसे संबंधित जिस भी में भी आप फॉर्म डालेंगे, जिस भर्ती के लिए भी, उससे संबंधित तैयारी। अब देखते हैं हम इसमें सिलेबस, ये हमने देखा। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए एज क्या है, 18 से 40 है। ये जो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पे तब वो वहाँ पे अदर स्टेट भी भर सकते थे, लेकिन अभी शिवराज जी ने बोला है। अब देखते हैं जब रूल बुक आएगी तो उसमें क्या बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 18 से 40 इसकी उम्र है। अगर आप कैटेगरी में हैं, ओबीसी, एससी, एसटी में हैं, तो आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18, मतलब आप 18 साल मिनिमम एज है और 45 साल मैक्सिमम एज है। तो अब इस प्रकार से अगर आप इन एज के हैं, 18 से 40 साल के बीच में हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि पार्ट ए में जो जीके का सिलेबस है उसमें क्या क्या आना है। तो जीके में सबसे पहले इन्वायरमेंट आएगा, जूलॉजी आएगा मतलब जीव विज्ञान आएगा, प्रसिद्ध पुस्तकें आएंगी, बॉटनी आएगा, बॉटनी मतलब टोटल साइंस आएगा, कंप्यूटर आएगा, भारतीय संस्कृति, भूगोल आएगा, केमिस्ट्री आएगा, संसद मतलब पॉलिटी आएगा आपका पूरा, बेसिक जो नॉर्मल जीके होता है वो आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, इतिहास, संस्कृति, परंपरा, त्यौहार मतलब पॉलिटी आएगा, अर्थव्यवस्था, इतिहास, मतलब आप ये समझ लीजिए पूरा जो टोटल जीके होता है वो इसमें आ जाएगा। भौतिक विज्ञान और विश्व में आविष्कार, तो ये क्वेश्चन आपका किसका रहेगा, ये आपका पूरा जीके का रहेगा। अब हम देखते हैं हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप कैसे होते हैं या इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा। हिंदी के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको यहाँ पे करा दूँगी समझाकर, ताकि आपको हिंदी वाले पेपर में प्रॉब्लम ना रहे। विलोमार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकाक, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना और रचयिता, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्दरूप, शब्दों में स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ। इसके बाद इंग्लिश में क्या क्या आएगा। इंग्लिश में वर्ड जो शब्दावली होती हैं वो आएंगे कि वोकेबलरी, खाली जगह पे क्या भरें, जैसे कि आपको लिख देंगे आई लिव ब्लैंक भोपाल, तो यहाँ पे क्या भराएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके फिलिप्स में आ जाएंगे।
और इसके बाद आएंगे आपके अपोजिट वर्ड विलोम शब्द, समानार्थी शब्द आएंगे, मतलब सिनोनिम और एंटोनिम्स आएंगे। गलतियों का एरर आएगा, एरर आपको छांटना रहेगा। अनदेखी मार्ग आएगा, इसमें भी मुहावरे आएंगे, वाक्यांश आएंगे, वन वर्ड आएगा इंग्लिश में भी। वाक्य की बनावट मतलब आपको अलग अलग चेंज करके दे देंगे और आपको मतलब अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि इज, ही, बॉय, ए, तो ही इज़ अ बॉय। तो इस प्रकार से अरेंज करना, डिसअरेंज करके आ जाएगा, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। गणित में क्या क्या आएगा? गणित में संख्या प्रणाली आएगा, योग की समस्या, डाटा पर्याप्त सरलीकरण, समय और कार्य, लाभ हानि, अंश और दशमलव, प्रतिशत, लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक, समय दूरी, औसत मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डाटा व्याख्या आदि, ये सभी आएगा। इसके बाद रीजनिंग में आएगा उपमा देना, विश्लेषण करना, निर्णय लेना, वर्चुअल मेमोरी, समस्या का हल, कोडिंग, डिकोडिंग, अंतरिक्ष दृश्य, रिश्ता, ये तुम्हारे ये इसके पापा हैं तो ये उसके वो ये हैं चाचा हैं, तो इस प्रकार से जो आता है रीजनिंग वो इस प्रकार चित्रात्मक वर्गीकरण आएगा। अंकगणित श्रृंखला, अंकगणितीय तर्क आएगा, वक्तव्य, निष्कर्ष, विश्लेषणात्मक तर्क, गैर मौखिक तर्क, आंकड़ा निर्वचन, तार्किक विचार, डाटा अपर्याप्त। कंप्यूटर में क्या क्या आएगा? कंप्यूटर में मेमोरी से आएगा, कंप्यूटर वास्तुकला के मूल तत्व आएंगे, प्रोसेसर डिज़ाइन आएगा, अंतरराष्ट्रीय इनपुट आउटपुट सिस्टम आएंगे, नंबर सिस्टम आएंगे, आंकड़ों का प्रतिनिधित्व आएगा, प्रोग्रामिंग आएगा, बुनियादी डाटा संरचनाओं का प्रयोग, नियंत्रण इकाई डिज़ाइन। इसके बाद करंट में, करंट तो आपको करना ही करना है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया। आप अगर करंट से अपडेट रहेंगे तो आपको एक करंट अफेयर्स की टेंशन दूर हो जाएगी। करंट अफेयर में ये सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो सार रहेगा वो करंट में आएगा। अच्छा, ये जो आप मैंने बोला था कि जो संबंधित विषय, जो ग्रुप 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें किस किस के लिए पद निकलेगा, तो देखिए उसमें एक औषधि निरीक्षक होगा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संरक्षक, सहायक प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, सहायक अनुसंधान सहायक, सहायक जनसंपर्क। तो इसकी वैकेंसी निकलेगी। पोस्ट अच्छी है तो सभी लोगों को, स्पेशली जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी फॉर्म भरें। और इसमें से भी जैसे कि आप औषधि निरीक्षक का फॉर्म भर रहे हैं तो इनसे संबंधित मतलब मेडिकल लाइन से संबंधित क्वेश्चन आपको करना है। तो इस प्रकार से संबंधित विषय से संबंधित सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप एमपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स से 16 फाइल में आपको ये मिलेंगे। और सभी जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी के लिए नोट्स तैयार हो रहे हैं, जिनकी सूचना जल्द आपको दी जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ताकि आपको सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आपको डाटा मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।